तो दोस्तों एक बार फिर बीजेपी सरकार में बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो दोस्तों बता दें कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक हो गया है। तो इस लीक में क्या हुआ है, पेपर क्यों लीक हुआ है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बता दें कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में अब महाराष्ट्र से हरियाणा तक फैले हुए एक बताया जा रहा है कि एक रैकेट है। इसकी आशंका जांच एजेंसियों ने अभी तक जताई है। इस मामले में सबसे अभी तक की अहम बात यह हुई कि लीक हुई प्रश्न पत्रिका की पहली कॉपी नासिक में सामने आई थी और इसकी जांच में मिली। जानकारी के अनुसार जय ग्रुप से गिरफ्तार किया गया मनीष ही इस पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि मनीष ने प्रश्न पत्र छपने से पहले ही संभावित सवालों की जानकारी हासिल कर ली थी। राजस्थान एसओजी, केंद्रीय जांच एजेंसी और अन्य राज्यों की पुलिस की संयुक्त जांच जारी है। जांच में पेपर लीक के तार हरियाणा तक का फैले हुए बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, इसके आगे भी अधिकारियों का मानना है कि परीक्षा से पहले गेस्ट पेपर के नाम पर कुछ छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। इस गेस्ट पेपर के 100 से ज़्यादा सवाल असली नीट परीक्षा से मेल खाने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। जांच एजेंसियों ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों में सक्रिय था। राजस्थान से शुरू हुई जांच में महाराष्ट्र के नासिक, फिर हरियाणा और उत्तराखंड तक कनेक्शन सामने आए हैं। लीक हुई प्रश्न पत्रिका की डिजिटल कॉपी सबसे पहले नासिक के शेयर किए जाने का शक बताया जा रहा है। अधिकारियों का मामला ये है कि इन्होंने सबसे पहले इसे नासिक में ट्रेस किया। इसी आधार पर जांच एजेंसियों ने कई के मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया चैनलों की जांच शुरू कर दी है। तो इसका मास्टरमाइंड कौन है, इन्होंने बताते हुए कहा है इस पूरे रैकेट के पीछे एक कोचिंग नेटवर्क और कुछ दलालों और कुछ तकनीक विशेषज्ञों की भूमिका होने की आशंका जताई जा रही है। इसके मुख्य आरोपी के तौर पर अभी तक मनीष का नाम सामने आया है। जाँच में दावा किया गया है कि राजस्थान के एक पीजी छात्र के जरिए प्रश्न पत्र बाहर निकाला गया, जिसके बाद इसे अलग राज्यों में फैलाया गया। कई संदिग्धों को हिरासत में अभी तक लिया गया है, लेकिन इसका भी कोई भी परिणाम नहीं है। हर बार ऐसे ही होता है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नीट की परीक्षा हो या कोई भी अलग परीक्षा हो, हर बार पेपर लीक की समस्या आ रही है। क्या इस सरकार में सिर्फ यही होना है? इसमें एनटीए की भूमिका पर सवाल बताते हुए उन्होंने पेपर लीक की सभी अफवाहों को खारिज करते हुए परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित बताया। लेकिन अब बड़ी संख्या में सवाल मैच होने के बाद एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देश भर में छात्रों का गुस्सा चरम सीमा पर है। इस मामले के सामने आने के बाद लाखों छात्रों में भारी नाराजगी है। छात्र सवाल उठा रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा के बाद भी ऐसा पेपर लीक कैसे हो सकता है। कई जगहों पर रीनीट की भी मांग तेजी से की जा रही है। बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने भारत सरकार की मंजूरी से 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है और जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि इस मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई को सौंप दिया जाए, ताकि इसमें लगाए गए सभी आरोपों की जाँच की जाए। इस जांच में एनटीए सीबीआई को पूरा सहयोग करेगी और जांच के लिए ज़रूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता भी उपलब्ध कराएगी। और इसमें बोला गया है छात्रों की परीक्षा शुल्क का क्या होगा। दोबारा परीक्षा के लिए किसी भी नए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क दिया जाएगा। इसके अलावा जो शुल्क पहले जमा किया गया है वही छात्रों को वापस कर दिया जाएगा। इस बार परीक्षा एनटीए अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके दोबारा आयोजित करेगी। इसके अलावा दोबारा होने वाली परीक्षा को लेकर आगे भी सूचनाएं दी जाएंगी। आने वाले दिनों में आधिकारिक माध्यमों से जारी किए जाएंगी। बता दें कि अभी एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और 3 मई को देश भर में 22 लाख छात्रों ने जो परीक्षा दी थी। मालूम हुआ है कि नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 3 मई 2000 देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कराया गया था। इसमें करीबन 22.79 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को राजस्थान, उत्तराखंड से पेपर लीक की सूचना मिली, जिसके कारण इसे अभी परीक्षा को रद्द करना पड़ा और आयोजित कराने का
लेकर एनटीए ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर 3 मई 2026 को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बता दें नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद लिया गया है। इसके बाद परीक्षा का दोबारा आयोजित कराने को लेकर सूचना जल्दी दी जाएगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।